तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर फायर बोल्ट फायर लेंस F1 की वीडियो बनाई थी और देख सकते हो मैंने इसे यहाँ पर पहना हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस भी यूज करता था और बहुत सारे लोगों ने फायर लेंस F1 की वीडियो के नीचे ये कमेंट किया था कि आप इन दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन करो। क्या ये रेबन मेटा ग्लासेस जो कि आते हैं भाई इंडिया में 30 से 40 हजार रुपए के और ये आ रहे हैं भाई फायर लेंस 10,000 के आसपास, तो क्या इन दोनों में डिफरेंस है और 30-40 हजार रुपए यहाँ पर स्पेंड करना वर्थ है या फिर ये जो फायर लेंस F1 है इसको आप परचेज कर सकते हो। तो आज की वीडियो में सारी चीजें मैं यहाँ पर साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा, कौन से यहाँ पर आपको लेने चाहिए, कौन से यहाँ पर किस चीज में बेटर है, सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों को मैं बहुत दिनों से यूज कर रहा हूँ। तो बिना किसी तरीके भाई स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले इन दोनों के डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी या फिर इनके जो फीचर वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजाइन की बात करूँ तो ये है फायर लेंस F1। वैसे ये मेरे पास इस तरह का एक कलर था, थोड़ा सा ऐसे क्रीम टाइप का, लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास यहाँ पर ये ब्लैक कलर में भी है और ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। और जो मेटा ग्लासेस है वो मैं ब्लैक कलर में यूज कर रहा था, तो इन दोनों को यहाँ पर कंपेयर कर लेंगे ताकि आपको थोड़ा सा इसका डिजाइन वगैरह समझ आए। तो डिजाइन देख सकते हो भाई दोनों का काफी हद तक सिमिलर सा है। ये जो फायर लेंस F1 है ये मेरे पास ब्लैक ग्लॉसी टाइप में और ये फेसबुक के मेटा AI ग्लासेस ये मेरे पास यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में है। अब देखो भाई डिजाइन दोनों का बिल्कुल ही सिमिलर है, यहाँ पर दोनों यहाँ पर वेफेयर स्टाइल में आते हैं और दोनों की जो बिल्ड क्वालिटी है या फिर बोलो कि प्रीमियमनेस है वो काफी अच्छी खासी है। ऑब्वियसली बात है रेबन थोड़े से प्रीमियम यहाँ पर ब्रांड है या फिर ग्लासेस बनाते हैं वो, इसी वजह से ना आपको यहाँ पर हर जगह पर रेबन की ब्रांडिंग दिख जाएगी, जैसे इस साइड पर भी, इस साइड पर भी और इवन यहाँ पर ग्लासेस के ऊपर भी। तो ये एक तरह से भाई ब्रांड की दुकान है, लेकिन बहुत सारे लोग मतलब शो ऑफ के लिए भी ये ऐसे ग्लासेस लेते हैं। बाकी फायर लेंस F1 की बात करें तो यहाँ पर दोनों साइड में आपको इस तरह से एक जो लाइटनिंग बोल्ट सा रहता है ये मिलेगा। फायर बोल्ट कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी मिनिमलिस्टिक सी ब्रांडिंग है। तो अगर आप किसी ब्रांड की एडवर्टाइजिंग लेकर नहीं घूमना चाहते, मतलब थोड़ा सा डिस्क्रीट मतलब आप रहना चाहते हो, तो ये जो लेंस है यहाँ पर आपको इतनी ज्यादा ब्रांडिंग नहीं रहती। लेकिन स्टाइल की बात करें ना तो दोनों का स्टाइल एकदम सिमिलर है और काफी कंफर्टेबल भी है। जैसा आप देख सकते हो ये जो है फायर लेंस F1 काफी अच्छे खासे लग रहे हैं, मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। और उसके अलावा यहाँ पर ये जो लेंसेज है यानी कि मेटा AI ग्लासेस ये यहाँ पर है, देखो कुछ इस तरह से दिखते हैं मेरे फेस पर। और पहनने के टाइम पर ना दोनों में बहुत ज्यादा ऐसे डिफरेंस नहीं है, बहुत ही लाइट वेट दोनों यहाँ पर है। एक बार इनका वेट भी करके मैं दिखा देता हूँ। जैसा मेटा AI ग्लासेस है वो यहाँ पर है 49 ग्राम के, देख सकते हो यहाँ पर, और वही यहाँ पर फायर लेंस F1 है यहाँ पर 48 ग्राम के। तो जैसे बताया दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, बिल्कुल ही एक जैसे यहाँ पर लाइट वेट है। नॉर्मल ग्लासेस जो रहते हैं वो 25-30 ग्राम के आसपास रहते हैं, तो उसके हिसाब से ये पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। पूरा दिन आप इन दोनों को आराम से पहन सकते हो, तो उस मामले में भी यहाँ पर मैं बोलूँगा कि काफी हद तक इक्वल्स हैं। बाकी देखो स्टाइलिंग की बात करें तो ये जो है मेटा ग्लासेस इसमें भी आपको बहुत सारे अलग अलग जो साइज या फिर कलर्स या फिर स्टाइल्स मिल जाते हैं। और वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 में भी आपको अलग अलग कलर्स, अलग अलग स्टाइल्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी वैसे ये F1 है, इसके अलावा F2 और F1 Pro भी यहाँ पर अभी लॉन्च करेंगे शायद ब्रांड, तो उस हिसाब से यहाँ पर स्टाइलिंग वगैरह के मामले में भी आपको अलग अलग चीजें दोनों में दिखने को मिल जाएंगी। बाकी फायर लेंस F1 है ये इनका स्टैंडर्ड साइज है, एक ही साइज में आते हैं। लेकिन इसके अलावा मेटा ग्लासेस जो है ये मैं मीडियम साइज में यहाँ पर यूज करता हूँ। मेटा ग्लासेस बेसिकली स्मॉल, लार्ज और मीडियम साइज में आते हैं। तो देख सकते हो मेटा ग्लासेस यहाँ पर थोड़े से छोटे लग रहे होंगे ये, तो अगर आपका लार्ज प्रोफाइल है, फेस है, तो यहाँ पर आप फायर लेंस F1 यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी इसमें भी आपको लार्ज साइज मिल जाएगा। बाकी देखो भाई ये दोनों यहाँ पर स्मार्ट ग्लासेस हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है इसमें आपको सारा टेक वगैरह इसी में अंदर ही रहता है, तो इसी वजह से इन दोनों के जो स्टेम साइज रहते हैं वो थोड़े से मोटे रहते हैं। अब देख सकते हो रेबन के जो स्टेम्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर आपको स्लिम टाइप के देखने को मिलेंगे। वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 है उसकी थिकनेस थोड़ी सी आपको यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। बट साइड से देखोगे तो यहाँ पर दोनों में सिमिलर सी यहाँ पर जो चौड़ाई रहती है, जैसे बताया दोनों यहाँ पर इक्वली लाइट वेट है। बाकी दोनों में आपको यहाँ पर टच कंट्रोल्स मिलते हैं, प्ले पॉज म्यूजिक करना हो या फिर जैसे कॉल उठानी हो, काटनी हो, बाकी फोटो क्लिक करनी हो, AI वगैरह के लिए आपको अलग से यहाँ पर बटन मिलते हैं। फायर लेंस F1 में आपको यहाँ पर दोनों स्टेम्स पर एक एक बटन दिया हुआ है, वहीं यहाँ पर मेटा ग्लासेस में आपको यहाँ पर सिंगल एक बटन यहाँ पर दिया हुआ है राइट साइड में। उसके अलावा ऑब्वियसली दोनों में यहाँ पर आपको कैमरा मिलते हैं। तो फायर लेंस F1 में देख सकते हो यहाँ पर आपको इस साइड में कैमरा मिलेगा, दूसरी साइड में यहाँ पर LED लाइट है, और उसी तरह यहाँ पर मेटा ग्लासेस में आपको एक कैमरा मिलता है और दूसरी साइड आपको यहाँ पर LED लाइट मिलती है। कैमरा की क्वालिटी के बारे में आगे कंपेयर करूंगा मैं। तो ओवरऑल डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी या फिर इनकी स्टाइलिंग वगैरह के मामले में मैं दोनों को इक्वल रखूंगा और काफी लाइट वेट भी है, कंफर्टेबल है। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये दोनों स्मार्ट ग्लासेस है, तो इनके स्मार्ट फीचर क्या है तो उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो इन दोनों ही ग्लासेस में आपको यहाँ पर AI के फंक्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आप दोनों में कॉलिंग वगैरह भी ले सकते हो। लेकिन जो मेन यहाँ पर इन दोनों में फीचर है वो यहाँ पर है, इन दोनों में आपको कैमराज मिलते हैं। और कैमराज में बोलूंगा कि भाई देखो बहुत ही बढ़िया रहता है। नॉर्मल ग्लासेस में क्या होता है आप सिर्फ यहाँ पर कॉल ले सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो या फिर AI की फंक्शनैलिटी वगैरह रहती है उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन कैमरा होने की वजह से ना इन ग्लासेस की यूजेबिलिटी या बोलूं कि फंक्शनैलिटीज है ना एक लेवल थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर फायर लेंस F1 में आपको यहाँ पर
8 मेगापिक्सल का एक कैमरा मिलता है। यहाँ पर आपको फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहाँ पर मिल जाती है। और वही यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस में आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर कैमरा मिलता है। तो थोड़े बेटर कैमराज यहाँ पर आपको मेटा AI ग्लासेस में मिलता है। और दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर फोटोज क्लिक कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो। और अगर आप जैसे व्लॉगिंग वगैरह करते हो ना, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे खासे रहते हैं। AI के भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर इनसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर एक मेजर डिफरेंस की बात करूँ इन दोनों ग्लासेस में, तो यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस आपको यहाँ पर वर्टिकल जो इसका जो फॉर्मेट रहता है, यानी कि अगर आप शॉर्ट रील्स वगैरह खींचते हो तो उस तरह से आप यहाँ पर वर्टिकली वीडियोस यहाँ पर खींच पाओगे। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको इसको किसी फुल फॉर्मेट वीडियो में यूज़ करना हो या फिर अपने टीवी वगैरह पे देखना हो, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मतलब वर्टिकल में आपको देखना होगा। और वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 में आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में यहाँ पर वीडियोस देखने को मिलती है। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको मल्टीपल डिवाइसेस पे आराम से देख सकते हो, जैसे नॉर्मली अभी तक हम वीडियो वगैरह देखते रहे। लेकिन अगर आपको जैसे शॉर्ट सीरीज में भी इसको यूज कर रहे हो, वहां पर भी ये बहुत ही यूजेबल इसकी जो वीडियोस या फुटेज वगैरह रहती है। और इन दोनों को लेकर ना आप आराम से व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। बट मेटा AI ग्लासेस के जो फुटेज रहती है वर्टिकल होने की वजह से बहुत लिमिटेड फंक्शनलिटी रहती है। तो आप सिर्फ शॉर्ट रील्स या फिर किसी को शेयर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। फायर लेंस F1 में हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट होने की वजह से बहुत सारी जगह पर आप इसको यूज कर पाओगे। तो मेरा प्रेफरेंस तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रहता है। वर्टिकल मेरे को लगता है कि बहुत कम यूज करता हूँ मैं, सिर्फ रिकॉर्ड करने के लिए ठीक रहता है। बाकी पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो जैसा रहा मेटा AI ग्लासेस में आपको यहाँ पर 12 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया हुआ है, और उसकी वजह से यहाँ पर देख सकते हो भाई जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया रहती है। आउटडोर में अगर फोटोज की जो क्वालिटी है वो यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। इवन वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर बहुत बढ़िया, कलर्स काफी अच्छे खासे हैं, शार्प जो वीडियोज रहती हैं, मुझे यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है काफी बढ़िया लगी है। डे में हो चाहे नाइट में हो, यहाँ पर जो काफी अच्छे खासी जो वीडियोज आप इससे खींच सकते हो। वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 की यहाँ पर फोटोज और वीडियोज क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी खासी फोटोज आप इनसे यहाँ पर वीडियोज निकाल सकते हो। इवन तो आपको यहाँ पर जो स्मॉलर सेंसर मिलता है 8 मेगापिक्सल का, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जो क्वालिटी है डे लाइट में या फिर इवन नाइट में भी यहाँ पर अच्छी खासी आ जाती है। बहुत ही कम ग्रेन्स रहते हैं, थोड़ा बहुत ऑब्वियस बात है आप दोनों में एक्सपेक्ट करोगे ग्रेन्स लो लाइट में, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि काफी यूजेबल और काफी अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी है दोनों की। ऑब्वियस बात है थोड़े से यहाँ पर बेटर है। बट एक डिफरेंस यहाँ पर एक और है कि यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस की जो फील्ड ऑफ व्यू है थोड़ा सा वाइड है। वहीं यहाँ पर देख सकते हो दोनों का कंपैरिजन में यहाँ पर आपके स्क्रीन पर डाल रहा हूँ, तो थोड़ा सा नैरो फील्ड ऑफ व्यू है यहाँ पर फायर लेंस F1 का। तो क्वालिटी दोनों में काफी अच्छी खासी, ये आपकी प्रेफरेंस है, आप वर्टिकल यहाँ पर वीडियोस वगैरह खींचना चाह रहे हो या फिर हॉरिजॉन्टल खींचना चाह रहे हो। बाकी एक और चीज है कि जब भी आप मेटा AI ग्लासेस से वीडियोस बनाते हो तो यहाँ पर फ्रंट में एक LED लाइट है और ये हमेशा विजिबल होनी चाहिए। अगर आप इसको यहाँ पर ढक नहीं सकते हो, जैसे आप इसको यहाँ पर कवर करोगे तो ये वीडियोस फोटोज नहीं खींचेगा। तो ये एक मतलब प्राइवेसी कंसर्न के हिसाब से काफी अच्छी चीज है। वहीं यहाँ पर हमने एक चीज नोटिस करी है कि फायर लेंस F1 में आप अगर यहाँ पर जो LED लाइट है कवर भी कर दोगे ना, तब भी यहाँ पर ये फोटोज वीडियोस क्लिक कर लेता है। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब ऐसे सीक्रेट वीडियोस खींचना चाह रहे हो तो ये एक ऑप्शन है। बाकी दोनों यहाँ पर ये AI ग्लासेस हैं, यानी कि आपको इसमें AI के फीचर्स भर भर के मिल जाते हैं। तो मेटा ग्लासेस जो है उनमें आपको यहाँ पर फेसबुक का ही जो AI है मेटा AI, और ये जो है मैं बोलूँगा कि काफी बढ़िया है, काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव AI है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर ये मतलब आप इससे कर सकते हो। और वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 में आपको यहाँ पर चैट GPT का सपोर्ट मिलता है। और पिछले कुछ टाइम से मैं फायर लेंस F1 यूज कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से भाई बहुत बढ़िया यहाँ पर ये इसका भी जो यूसेज है, क्योंकि चैट GPT जो चीज कर सकता है ना वो आप इस लेंस से कर सकते हो। प्लस यहाँ पर आपको कैमरा मिलता है। तो दोनों ग्लासेस को आप यहाँ पर जैसे फोटो क्लिक करने को बोल सकते हो, वीडियो क्लिक करने को बोल सकते हो, इवन यहाँ पर अलार्म लगाना हो, यहाँ पर रिमाइंडर लगाना हो, इवन यहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना हो या फिर कुछ बात करनी हो, कुछ भी चीज करनी हो, ये दोनों AI बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। कोई यहाँ पर ऐसे मुझे डिफरेंस नहीं लगा। सिर्फ एक है यहाँ पर मेटा AI जो है वो यहाँ पर थोड़ा फास्ट रिस्पॉन्स है इनका। वहीं यहाँ पर चैट GPT थोड़ा सा मतलब 1 सेकंड या 2 सेकंड ज्यादा लगाता है किसी भी चीज को रिस्पॉन्स करने में। बट एक चीज है कि मेटा AI ग्लासेस के बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो इंडिया में वर्क नहीं करते हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें जैसे अभी रोल आउट हुई हैं तो उससे यहाँ पर वो भी वर्क करने लग गए हैं। तो अपडेट्स वगैरह के मामले में ना ये थोड़ा सा है कि इंडिया में बहुत बाद में चीजें आती हैं। वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 में अभी जितने भी यहाँ पर चीजें हैं वो फंक्शंस वगैरह हमने चेक किए, वो सारी चीजें यहाँ पर वर्क करें। उसके अलावा दोनों ग्लासेस में आपको यहाँ पर AI ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है, यानी कि सामने वाला क्या बोल रहा है उसको यहाँ पर आप ट्रांसलेट करके ये ग्लासेस आपको सुना देंगे। तो उस मामले में भी मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया चीज रहती है ये ग्लासेस। तो दोनों के जो AI है ना वो बहुत बढ़िया। वैसे यहाँ पर Ray-Ban के जो ग्लासेस हैं ये वही देखो सेकंड जनरेशन है, तो इंप्रूवमेंट यहाँ पर काफी। और ऑब्वियसली बात है फेसबुक बहुत बड़ी कंपनी है तो उनकी जो रिसर्च टीम वगैरह है वो यहाँ पर भाई काफी बढ़िया है। वहीं यहाँ पर फायर लेंस F1 है, इसकी भी मैं बोला कि AI बहुत सही है। चैट GPT की वजह से ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे काम करता है जो मेटा AI के ग्लासेस कर रहे हैं। बट एक चीज मुझे यहाँ पर फायर लेंस F1 की बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। मेटा AI ग्लासेस में भाई आपको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज या फिर दूसरी लैंग्वेजेस का सपोर्ट मिलेगा, रीजनल लैंग्वेज का कोई भी सपोर्ट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर मैं बोलूँगा कि नेगेटिव है यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस का, अगर आप इंडिया में यूज करो तो। बाकी इन दोनों ग्लासेस के साथ आपको ऐप का सपोर्ट मिलता है, यानी कि इनको यूज करने के लिए आपको अपने फोन में एक ऐप इंस्टॉल करनी होती है। जैसे कि Ray-Ban मेटा ग्लासेस में आपको यहाँ पर मेटा AI की जो ऐप है उसे इंस्टॉल करनी होती है। और वहीं यहाँ पर फायर बोल्ट फायर लेंस F1 में आपको यहाँ पर फायर लेंस AI ऐप
उसको इंस्टॉल करना होता है। बाकी फंक्शनलिटी के मामले में दोनों ही ऐप काफी फीचर रिच हैं। जैसे दोनों के जो कनेक्शन स्टेटस देख सकते हो, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दोनों में देख सकते हो। लेकिन फायरलेंस F1 की जो ऐप है उसका इंटरफेस कुछ ऐसा रहता है, और वहीं यहाँ पर मेटा ग्लासेस के जो इंटरफेस रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। बाकी आपने कुछ भी फोटोज वीडियोस क्लिक करनी है तो ऐप में यहाँ पर ये दोनों कुछ इस तरह से यहाँ पर शो होती है। बाकी AI के अलग से यहाँ पर आपको फीचर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो यहाँ पर आप होम स्क्रीन पे दोनों पे देख सकते हो। यहाँ पर बाकी एक चीज है कि मेटा AI ग्लासेस है ना, ये आपकी फोटोज वीडियोस है ऑटोमेटिकली सिंक कर देते हैं जब इसको आप चार्जिंग पे लगाते हो। वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट फायरलेंस F1 है, इसकी जो फोटोज वीडियोस है वो आपको मैनुअली सिंक करना होता है। बाकी दोनों ही ग्लासेस में आपको यहाँ पर 32 GB के आसपास की बिल्ट इन स्टोरेज यहाँ पर देखने को मिलती है, तो बहुत सारी वीडियोस फोटोज आप इनमें स्टोर करके रख सकते हो और बाद में आप इसकी ऐप से सिंक करके फिर भाई आप डाउनलोड कर लो। बाकी एक चीज है, मेटा AI ग्लासेस जो है ना वो चार्जिंग के टाइम पर ऑटोमेटिकली आपके फोटोज वीडियोस सिंक कर देता है आपके फोन में। ये ऑप्शन रहता है, आप इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वहीं यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस की जो फोटोज वीडियोस हैं वो आपको मैनुअली ही सिंक करनी होती है। दोनों ही जो ग्लासेस हैं आपके फोन के साथ यहाँ पर वाईफाई या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही ग्लासेस पे आप कॉल्स वगैरह ले सकते हो, म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो। तो सबसे पहले इनके स्पीकर्स के जो क्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस हैं, इनके जो स्पीकर्स हैं आपके यहाँ पर कानों के बिल्कुल नीचे, और सेम ही सेटअप आपको यहाँ पर फायरलेंस F1 पे भी देखने को मिलेगा। और एक तरह से मैं बोलूँगा कि ये बहुत सही रहता है, ओपन ईयर रहता है, आपको कानों में ईयरफोन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी आप म्यूजिक सुन रहे हो, कॉल्स वगैरह ले रहे हो, तो वो आप कहीं पर भी ऐसे मतलब सुन सकते हो। बाकी स्पीकर्स की क्वालिटी की बात करो तो मेटा AI ग्लासेस के जो स्पीकर्स की क्वालिटी है बोलो कि भाई काफी बढ़िया है, बहुत ही नेचुरल साउंडिंग रहते हैं काफी हद तक, मतलब किसी भी इन ईयर जो स्टाइल के जो भी ईयरफोन्स रहते हैं उसके आसपास की यहाँ पर जो क्वालिटी मिलती है। ऑब्वियसली बात है, काफी छोटे टाइनी स्पीकर्स रहते हैं इन ग्लासेस में, तो बहुत ज्यादा आप बेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी काफी अच्छी खासी इसकी जो साउंड क्वालिटी रहती है। और वहीं यहाँ पर फायरबोल्ट फायरलेंस F1 के अगर स्पीकर्स की क्वालिटी की बात करूँ तो वो बोला कि काफी लाउड है, आउटडोर में आप सुन सकते हो भाई, इंडोर में तो आपको ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसके जो स्पीकर्स है ना वो मैं बोला कि थोड़े से यहाँ पर शार्प मुझे ज्यादा लगे, बेस यहाँ पर मैं बोलूँगा कि एक तरह से मिसिंग है। लेकिन अगर आप कोई भी कॉल वगैरह ले रहे हो या फिर जैसे पॉडकास्ट सुन रहे हो, वीडियोस यहाँ पर आप देख रहे हो, तो उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी इशू नहीं है। मुझे पर्सनली मेटा AI ग्लासेस के जो स्पीकर की क्वालिटी थोड़ी सी बेटर लगी। और वहीं यहाँ पर अगर आप कॉलिंग लेते हो, दोनों ही ग्लासेस में आप ऑब्वियसली बात है कॉल वगैरह ले सकते हो। मैंने दोनों से बहुत सारी कॉल्स ली हैं और सामने वाले को किसी को भी ऐसे पता भी नहीं लगता कि मैं भाई किसी ग्लासेस से बात कर रहा हूँ। दोस्तों अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर फायरबोल्ट फायरलेंस F1 के माइक्रोफोन से, और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस के माइक्रोफोन से। और जैसा आप सुन सकते हो भाई, जो माइक की क्वालिटी है यहाँ पर थोड़ी आपको बेटर सुनने को मिलेगी एज कम्पेयर टू फायरबोल्ट फायरलेंस F1। माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि देखो मेटा AI ग्लासेस की थोड़ी सी बेटर यहाँ पर है। फायरलेंस F1 की माइक की क्वालिटी में बोलूँगा कि काफी बढ़िया है, लेकिन यहाँ पर ना ENC बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आसपास आपके ट्रैफिक चल रहा हो या फिर कोई भी ऐसे शोर वगैरह हो, उनको सुनाई नहीं देगा। आपकी जो वॉइस है ना वो काफी अच्छे से क्लियर रहती है, लेकिन इतनी ज्यादा ENC यहाँ पर है कि इसमें जो आपकी वॉइस है ना उसको भी थोड़ा थोड़ा कभी कभी सुप्रेस कर देता है। तो उस मामले में फायरलेंस F1 में अगर एक अपडेट आ जाता है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी कॉलिंग के लिए बहुत बढ़िया माइक्स हैं। वैसे ऑब्वियसली बात है स्मार्ट लेंसेज हैं, तो यहाँ पर अपडेट्स वगैरह आ सकते हैं, ऐप का सपोर्ट तो मिलता ही है, तो कॉलिंग के लिए दोनों यहाँ पर काफी सही है। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर मेटा AI ग्लासेस थोड़े बेटर साउंड फील करते हैं। अब आती है बात भाई देखो बैटरी की, तो ऑब्वियसली बात है देखो बहुत ही छोटे छोटे ग्लासेस हैं, यहाँ पर बैटरी इतनी ज्यादा आपको नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन एक चीज बोलूँ, दोनों को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ काफी दिनों से, और दोनों की जो बैटरी बैकअप है मैं बोलूँगा कि काफी यहाँ पर बढ़िया। अगर आप सिर्फ इस पर जैसे म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो, कॉल वगैरह ले रहे हो, तो पूरा दिन आराम से यहाँ पर आपका निकल जाएगा, 7-8 घंटे यहाँ पर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इस पर जैसे वीडियोस वगैरह बना रहे हो या फिर कॉलिंग या फिर फोटोज, तो वहां पर ये जो दोनों ही ग्लासेस की बैटरी वगैरह 1-1.5 घंटे या फिर मैक्सिमम 2 घंटे यहाँ पर चलती है। देखो डिपेंड करता है यूसेज क्या है और किस वॉल्यूम पे आप यहाँ पर म्यूजिक वगैरह सुनते हो। और बैटरी बैकअप के मामले में बोलूँगा कि काफी हद तक दोनों की जो बैटरी बैकअप है मुझे इक्वली मिला है। लेकिन एक यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि जो मेटा AI ग्लासेस है ना उनके साथ जो केस आता है ना उसमें ये जो ग्लासेस हैं वो चार्ज हो जाते हैं, जो कि मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है। तो इस तरह का एक केस रहता है और इसको अगर मुझे चार्ज करना हो तो मुझे सिर्फ इसको इस केस में यहाँ पर डालना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक अंदर LED लाइट जल गई है और ऊपर यहाँ पर केस पर भी एक LED लाइट है, तो बड़े बड़े यहाँ पर ये चार्ज होते हैं। वहीं यहाँ पर जो फायरलेंस F1 है इसके साथ आपको एक जो केबल मिलती है, तो इसकी जो केबल है आपको इसके पीछे यहाँ पर कनेक्टर मिलते हैं, पोगो कनेक्टर पिन जो रहती है वहीं यहाँ पर इसको अटैच करना होगा और आप इसको चार्ज कर सकते हो। अगर इसके केस में यहाँ पर इस तरह से दे देते तो मेरे को लगता है बहुत ही कन्वीनियंट रहता। बट फिर ऑब्वियसली बात है यहाँ पर प्राइसिंग वगैरह भी मैटर करती है, क्योंकि केस में बैटरी वगैरह भी लगानी पड़ती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं देखो भाई प्राइसिंग की। तो ये जो ग्लासेस हैं दोनों की जो फंक्शनैलिटी है काफी हद तक भाई सिमिलर है, मतलब ऑलमोस्ट जो काम मेटा AI ग्लासेस यहाँ पर कर रहा है वही काम यहाँ पर फायरबोल्ट फायरलेंस F1 भी कर सकता है। बहुत चीजों में ऑब्वियसली बात है मेटा AI ग्लासेस वो थोड़ा बेटर करता है, लेकिन बहुत चीजों में यहाँ पर फायरलेंस F1 है वो यहाँ पर मेरे को लगता है कि एक बेटर और एक तरह से बोलूँगा कि लॉजिकल चॉइस है। जैसे मुझे यहाँ पर ChatGPT AI है वो मुझे मतलब थोड़ा बेटर लगा, रिस्पॉन्स वाइज थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो है, लेकिन यहाँ पर जो मेटा ग्लासेस का जो मेटा AI है वो यहाँ पर फास्ट रिस्पॉन्स तो करता है, लेकिन बहुत चीज़ों की जो सपोर्ट है आपको इंडिया में अभी नहीं मिलता है। उसके अलावा ये वर्टिकल वीडियोस खींचता है, ये भाई हॉरिजॉन्टल खींचता है, जो मैं प्रेफर करता हूँ वीडियोस वगैरह फिर व्लॉगिंग के हिसाब से, तो मुझे वो थोड़ा बेटर लगा। लेकिन मेन बात आती है भाई देखो इनकी
प्राइसिंग की, तो मेटा एआई ग्लासेस जैसे मैंने बताया भाई 30-40 हज़ार रुपए के यहाँ पर इंडिया में मिलते हैं, और वही यहाँ पर फायर लेंस F1 है, ये आपको भाई सिर्फ 10,000 में यहाँ पर इंडिया में मिल रहा है। तो इन दोनों में से आपको कौन से यहाँ पर परचेज करना है, तो मैं एक चीज़ साफ साफ बता देता हूँ कि देखो भाई ये एक नया टेक है, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये यूजफुल हो, बहुत सारे लोगों के लिए शायद ये यूज़ भी ना करें। तो अगर आप ऐसे लोगों में से हो जो मतलब अभी कंफ्यूज हैं कि इस तरह का कोई भी ग्लासेस वगैरह वेरेबल आप परचेज करना चाह रहे हो, इतना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो भाई जैसे 30-40 हज़ार रुपये, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लेने के बाद ऐसा ना हो कि भाई आप फिर उसको ड्रॉर में ही पड़ा रहे या फिर आप उसको यूज़ ही ना करो। तो इतना स्पेंड ना करने के बजाय मुझे लगता है कि जैसे फायर लेंस F1 है 10,000 के आसपास है, काफ़ी मतलब कम है प्राइस इसका एज़ कम्पेयर टू मेटा एआई ग्लासेस। तो उस मामले में मुझे लगता है कि ये एक लॉजिकल चॉइस बनती है, और मेरे को लगता है कि डेफिनेटली फायर लेंस F1 एक काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है और आप इनको परचेज कर सकते हो। मेटा एआई ग्लासेस जैसे बताया बहुत चीज़ों में यहाँ पर बेटर है, बेटर इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है, बेटर इसकी माइक की क्वालिटी है, लेकिन फायर लेंस F1 की जो फोटो और वीडियो क्वालिटी है वो भी बोल रहा हूँ कि काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से। बाकी मेटा ग्लासेस तो भाई देखो जनरेशन सेकंड है इसका, और इवन जनरेशन थर्ड भी आ गया अब तो, मतलब वो प्रोजेक्टर के साथ, लेकिन ये अभी जनरेशन 1 है। तो आने वाले टाइम में ऑब्वियसली बात है इस तरह के ग्लासेस थोड़े से और इंप्रूव होंगे, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि ये जो फायर लेंस F1 है काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। पहले ही जनरेशन है लेकिन बहुत ही बढ़िया और काफ़ी मुझे यहाँ पर इंप्रेसिव लगे प्राइस के हिसाब से। तो आपको इन दोनों ग्लासेस में से कौन सा यहाँ पर बेटर लग रहा है, या फिर प्राइस के हिसाब से इन दोनों में से आप कौन सा चूज़ करोगे, मेटा एआई ग्लासेस या फिर फायर लेंस F1, ये आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी इन दोनों में से आपको कुछ भी परचेज करना होगा तो फायर बोल्ट फायर लेंस F1 का जो लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन मेटा एआई ग्लासेस हैं वो इंडिया में मतलब वैसे आपको थर्ड पार्टी से यहाँ पर कुछ आपको परचेज करना होगा, तो वो अगर कोई भी लिंक होगा वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो कैसे लगे आपको ये स्मार्ट एआई ग्लासेस विद कैमरा और इवन एआई, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। कितने यूजफुल हो सकते हैं आपकी डेली लाइफ में, ये भी आप नीचे कमेंट करके बता दो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह के एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको अगली बार।